अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन एनटीएस पर मावनीन हज की दरख्वास्त किस तरह जमा करवाते हैं इस हवाले से बताया था। आज की वीडियो में नाजरीन मैं आपको बताऊंगा कि दरख्वास्त जमा करवाने के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से मुकम्मल करनी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमने एनटीएस को भिजवाने हैं और उनको कैसे फिल करना है और उनको हमने किन किन जगहों से अटेस्टेड करवाना है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके बाद नाज़रीन आपने वापस उसी पेज पर आना है जहाँ पर हमने इसको शुरू किया था इस प्रोसेस को। तो यहाँ आप देखें कि ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट। इसको आप क्लिक करें तो हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने इस फॉर्म के साथ अटैच करके भिजवाने हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो चेक लिस्ट वाली फ़ाइल है जो अभी हमने डाउनलोड की है। इसके अंदर हमें ये बताया गया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। नॉमिनेशन परफार्मा चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। इसके अलावा हमें श्योरिटी बॉन्ड चाहिए जो कि हमने स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा कर उसको फिल करवाना है। देखिए जी हमारे पास ये नॉमिनेशन परफार्मा हो गया। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो फ्रंट और बैक साइड दोनों यहाँ पर पेस्ट करके उसको टेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, यहाँ पे आपने मदर नेम, इसके अलावा यहाँ पे आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम और उसका एड्रेस और आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप क्लर्क हैं, टीचर हैं और ये जो भी है। उसके अलावा आपका जो स्केल है या ग्रेड है वो आपने लिखना है। आप रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे या डाक बेस पे, किस बेस पर आप जॉब कर रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर आपने अपनी एक्यूरेट CNSE के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और आप यहाँ पर आपने अपनी जिस डेट को आप परमानेंट हुए थे गवर्नमेंट जॉब में वो डेट को यहाँ पर लिखना है आपने, ना कि वो डेट जिसको आपने ज्वाइनिंग दी है। आपने यहाँ पे रेगुलर डेट लिखनी है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, सरगोदा का है, लाहौर का है और प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ हज आपने पहले कितने हज अदा किए इससे पहले, अगर नहीं किए तो नील करें और अगर किए हैं तो आपने यहाँ पर उस आपने टाइम मतलब साल आपने यहाँ पर मेंशन करना है, 2020 में गया था, 22 में गया था। और इसके अलावा यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, अपना घर का पता लिखना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जिस डिपार्टमेंट में या दफ्तर में आप काम करते हैं वहाँ का ये मोबाइल नंबर लिखना है। उसके अलावा फैमिली में किसी भी करीब का आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो लेफ़्ट थंबनेल, अगर आप फीमेल हैं तो राइट थंबनेल यहाँ पर आपने लगाना है। उसके अलावा आपने इसको डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लेना है। तो यहाँ पर वो आपको नेम, अपना डेजिग्नेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी स्टैंप वगैरह लगा कर आपको दे देंगे। तो यहाँ ये आपने अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से इसको वेरीफाई करवाना है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नाज़रीन, ये आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो DH के होगा आपका, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपने ये फिल करके ले जाना है। यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है सिर्फ, बाकी चीज़ें वो खुद लिख देंगे। यहाँ पर वो डॉक्टर साहब अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी स्टैम्प, ठीक है, ये तमाम चीज़ें वो यहाँ पर हमने मेंशन कर देंगे और यहाँ पर डायरी नंबर और डेट भी लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एक नॉर्मल सा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। तो ये इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड ये जो सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपने फिल करवा लेना है। ये भी आपने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से करवाना है। यहाँ पर आपने अपना नाम, आप आप क्लर्क हैं, टीचर हैं, ये जो भी है, यहाँ पर आपने मेंशन करना है आपका स्केल कौन सा है और आपने जॉइनिंग किस डेट को दी थी इस डिपार्टमेंट में, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इसको अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद आता है नाजरीन श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड नाजरीन आपने एक कचहरियों से एक स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करवा लेना है और इसको फिलअप करके आपने कम से कम दो 17 ग्रेड के लोगों से इसको अटेस्टेड करवा लेना है।
उसके अलावा नाजरीन कैंडिडेट बायोडाटा फॉर्म 2025, यहाँ पर आपने अपनी ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम, अपना डेजिग्नेशन और आप परमानेंट है या डॉग पर हैं वो आपने यहाँ मेंशन करना है। आपका स्केल क्या है और आपने किस डेट को अपनी मुलाजमत को शुरू किया है यहाँ पे लिख देना है। आपका कद कितने फुट और कितने इंच है यहाँ आपने मेंशन कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने अपना एस्टिमेटेड कोई वेट, आपका 70 किलो है, 80 किलो है, जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा डू यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आपने इनमें से अगर कोई है तो बता देना है। अगर बिल्कुल ठीक है आप, तो यहाँ आपने लिख देना है नो। उसके अलावा हैव यू एवर डन अ हज उम्रा इन एन कैपेसिटी प्राइवेट थ्रू पब्लिक स्कीम, तो आपने कभी इससे पहले किया है या नहीं किया। अगर किया है तो यस कर देना है, अगर नहीं किया तो नो कर देना है। ठीक है, तो अगर आपने किया है तो आपने उसकी यहाँ पर डेट बतानी है कि किस डेट को किया है। अगर आपने यस किया तो, नो किया तो फिर ज़रूरत नहीं। डू यू ऑन एन एंड्रॉयड, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो यस करें, और अगर है तो आपने उसका यहाँ पर मोबाइल का नाम मिसाल के तौर पर यहाँ आप लिख दें। आपका सैमसंग का मोबाइल है, उसका मॉडल है A50, तो उसका एंड्रॉयड वर्जन है, आप अंदर जाके सेटिंग में चेक करेंगे तो वर्जन V10 है या V11 है, V12 जो भी होगा वो भी आपने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है विच ऑफ फॉलोइंग एंड्रॉयड फंक्शन डू यू नो, आपने बताना है कि आप इनमें से किन किन फंक्शंस को आप जानते हैं। तो आपने इसको यस कर देना है, इन तमाम को आपने यस यस कर देना है। हैव यू एवर डाउनलोड एप्लीकेशन, यस। हैव यू डाउनलोड और यूज अ पार्क मोबाइल एप्लीकेशन, यस। और यहाँ पर आपने नाजरीन कुछ एप्लीकेशन के नाम लिखने हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी दौरान हज भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनके नाम मेंशन कर देंगे, जैसा कि आप ऊपर टाइटल बाद में देख सकते हैं, मैंने उनके नाम मेंशन कर दिए। उसके अलावा डू यू हैव प्रिंट ऑफ हज माउनिन बुकलेट, यस, इसको यस पे क्लिक करना है। हैव यू रीड द बुक, तो यस इसको भी कर दें आप कि मैंने वो बुक रीड कर ली है। इफ़ यस, और ये जो बुक भी होगी इसके हवाले से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चनर पूछे जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू जो भी होगा वो आपने इस बुक के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज विच ऑफ फॉलोइंग ड्यूटीज़ आर यू मोस्ट सुटेड फॉर, आप क्या पसंद करते हैं कि आप इनमें से अकोमोडेशन पर, फूड पर या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे, तो आप किसी भी एक या दो पर टिक कर दें जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। आर यू वेयर द मोमेंट ड्यूटी ओवर अप टू 12 आवर इन सिंगल शिफ्ट, तो वो कहता है यस मुझे पता है कि ये 12 घंटे ज़्यादा ड्यूटी भी हो सकती है। आर यू वेयर ड्यूटी ऑन टायर हज मिशन यू विल नॉट बी अलाउड एनी ब्रेक हॉलीडेज, जी जी इस पर भी आप यस कर दें। आर यू विलिंग टू बेयर एक्सपेंस, अगर कोई भी कोरोना जैसी कोई सूरत हाल बनती है, कोई बीमारी बनती है वहाँ पर वबा, तो उसके अखराजात वगैरह आप खुद उठाएंगे तो यस। तो आई कंफर्म द अबव मेंशन, ठीक है, यहाँ पर आपने इसके साइन वगैरह कर लेने हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं नाजी जो प्रिंट निकालने के बाद आपने फिलअप करनी है। नाजरीन, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमने फ़ोटोकॉपी को 8 तारीख तक एनटीएस के ऑफिस तक पहुंचाना है, क्योंकि 8 तारीख के बाद जो भी दरख्वास्त वसूल होगी वो नाकाबिले कबूल होगी। इसके अलावा नाज़रीन, हमने इसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल कर रख लेना है। इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब हमें एनटीएस की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।